अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। तो हम उठाने जा रहे हैं जो भी ये VLW पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट्स हैं, इनमें जो आपका रीजनिंग पोर्शन है, रीजनिंग पोर्शन हम उठाने जा रहे हैं। पहला ही टॉपिक है आपका नंबर सीरीज़। तो हम नंबर सीरीज़ के साथ ही आज डील करेंगे। मैं आपको बोलूँगी नंबर सीरीज़ क्या होता है। नंबर सीरीज़ इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको नंबर्स देके होंगे, कुछ नंबर्स, फिर आपको लास्ट में एक डैश देके होगा, एक बॉक्स देके होगा। आपको बोलना होगा कि इसमें क्या आएगा, या बीच में कोई मिसिंग फिगर होगी, उसमें बोलना होगा इसमें क्या आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस डैश में या इस लास्ट वाले बॉक्स में क्या आएगा। इन नंबर्स का कुछ पैटर्न होता है। जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उस क्वेश्चन का कुछ पैटर्न होगा। उस क्वेश्चन का पैटर्न आपको पहचानना है, उसी पैटर्न को यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। तो नंबर सीरीज़ में क्या होता है, इसमें कुछ पैटर्न छुपा हुआ होता है जिसको आपको पहचानना है, उसी पैटर्न को यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। पहले ही मैं आपको बोलूँगी, मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब मैंने ये प्राइम नंबर्स का लिस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि अक्सर जो नंबर सीरीज़ है ना, इनमें प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, और अक्सर बच्चों को प्राइम नंबर्स की जो सीरीज़ होती है ना, मतलब जो क्वेश्चन देके होता है, वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं। इसीलिए प्राइम नंबर्स आपका लिस्ट याद होना चाहिए। पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको सच में रीजनिंग का एग्ज़ाम देना है, इस पोर्शन का, जो मैथमेटिकल पोर्शन इसका है, जिसमें नंबर्स हो, कुछ और हो, तो आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपको 1 to 20 टेबल या 1 to 10 टेबल याद होने चाहिए, टिप ऑफ द टंग। और आपको 1 to 20 स्क्वायर्स प्लस क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक। और आपको प्राइम नंबर्स का लिस्ट याद होना चाहिए, 1 to 100, वो यही 25 आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 1 to 100 में प्राइम नंबर्स 25 ही आता है, ये आपको याद होने चाहिए। और मतलब इनको आपको याद रखना है, और ये बहुत तेज़ आपको, मतलब टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 मिनट होता है एग्ज़ाम में। अगर आप गिनने बैठे 5 मिनट भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे पूरे पेपर को इफ़ेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए अगर आपको सॉलिडली रीजनिंग को करना है, आपको 1 to 20 टेबल याद होना चाहिए, 1 to 20 का स्क्वायर्स याद होना चाहिए, 1 to 20 की क्यूब्स याद होने चाहिए, प्राइम नंबर्स लिस्ट 1 to 100 एटलीस्ट याद होना चाहिए। ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो अपना वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद, और 1। फॉर एग्जाम्पल 3 हैं, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने टेबल में हो और 1 के टेबल में हो और किसी और टेबल में ना हो। अगर हम 3 देखेंगे, ये 3 1 ज़ा 3 है, मीन्स ये 3 के टेबल में है। 1 3 ज़ा 3 है, ये 1 के टेबल में है, बस। क्या ये 4 के टेबल में है? नहीं। 5 के, 6 7, ये किसी और जगह नहीं है, इसीलिए इसे प्राइम नंबर कहते हैं। जो 2 ही टेबल्स में हो, एक तो अपने टेबल में, एक तो 1 के टेबल में। या आप ऐसे बोले, जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, एक तो अपना आप हो और 1 हो। अब मैं आपको ऐसे बोलूँगी, ज़रा 5 का फैक्टर निकालें। 5 1 ज़ा 5, फैक्टर्स क्या आए? 5 इंटू 1। तो इसमें 2 ही फैक्टर्स आए ना, 5 और 1, ये प्राइम नंबर है। अगर हम 8 एग्जाम्पल लेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे, वो क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए, इसको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 8 तो एक 8 के टेबल में है, 8 1 ज़ा 8 हुआ 8 के टेबल में, 1 के टेबल में, 1 8 ज़ा 8, ये 2 के टेबल में है, 2 4 ज़ा 8, ये 4 के टेबल में है, 4 2 ज़ा 8, मीन्स ये बहुत सारे टेबल्स में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद अपने आप का वो नंबर और 1।
यहाँ पे जो मैंने लिस्ट दिया है 2, आप सारे चेक कीजिए, इनमें 2 ही फैक्टर्स होंगे। ये 1 to 100 का लिस्ट है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 87। ये प्राइम नंबर्स का लिस्ट आपको याद रखना है। इसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। इसको प्रैक्टिस करें, इसको याद करें, इसको लिखें बहुत बारी, आपको दिमाग में ये रहेंगे। अब हम पहला ही क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है। हाँ, यहाँ देखिए आप, ये पहला ही क्वेश्चन है आपको 3, 5, 7, 13, 17। उसके बाद आपको डैश देके आपको बोलना है इस डैश में क्या आएगा। क्या 21 आएगा, 23 आएगा, 19 आएगा, 29 आएगा। अभी मैंने आपको बोला कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप में हो और 1 के टेबल में हो। अगर आप ऊपर देखेंगे ना, यहाँ देखें, इसने 3 लिया है, 3 यहाँ पे है। इसने 5 लिया है, 5 यहाँ पे है। इसने 7 लिया है, 7 यहाँ पे है। फिर इसने 13 लिया है, मीन्स इसने 11 को छोड़ा है। फिर इसने 13 को लिया है, 13 को पकड़ेंगे। 17 लिया है, 17 को पकड़ेंगे। अब क्या है इस सीरीज़ का पैटर्न, इसने पहले 3 लिए हैं, फिर 1 को छोड़ा है, इसको छोड़ा है, फिर ये फिर से 3 लेगा, फिर 1 को छोड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ तक इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं है, इसीलिए हम तीसरा नंबर सीधे ही लेंगे। 13, 17, 19, 19 इज़ अवर राइट आंसर। अगर इसके बाद भी कोई नंबर होता वो 23 नहीं होता, क्योंकि ये 3 के बाद 1 छोड़ रहा है, तो वहाँ पे ये 29 होता। प्राइम नंबर्स कभी ये कंटिन्यूसली फॉर्म में देंगे 3, 5, 7, 13, 17, 19, या तो ये कभी देंगे 3, फिर बहुत सारे नंबर छोड़ेंगे 19 देंगे, फिर बहुत सारे नंबर छोड़ेंगे 43 देंगे। प्राइम नंबर्स आपको ये स्किप करके भी देंगे, मतलब कुछ छोड़ के कुछ और नंबर लिखेंगे, छोड़ के फिर कोई और प्राइम नंबर लिखेंगे। इसलिए प्राइम नंबर्स का लिस्ट याद होना बहुत लाजमी है। 19 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखें, ये भी प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन है। अभी आप नंबर सीरीज़ के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। कम से कम अब आपने अगर आप जान लेंगे ना 10, 5, 8, 10 पैटर्न, तो आपको बहुत हेल्प होगी कल एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न ढूंढने में। क्योंकि जब आप आदी हुए होंगे उनको प्रैक्टिस करने में, उनको सोचने में कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, आपको वहाँ पे इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न मैच हो रहा है। आप ये देखें, इसने लिया है 3, 7, 17, 31। अगर हम प्राइम नंबर्स का लिस्ट 3 से ही लिखेंगे, वो आता है 3, फिर उसके बाद है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 11, 13, 17, 19, 23, 29। आपको ये याद रखना है, फिर आपको आएगा खुद ही 31, फिर आता है 37, फिर आता है 41, फिर आता है 43, फिर आता है 47, फिर आता है 53। अभी हम यहाँ तक ही लिखेंगे। देखो, पहले इसे 3 लिया इसने 3, फिर इसने 7 लिया है, मीन्स इसने 5 को छोड़ा है, 7 को लिया है, ठीक। फिर इसने 17 को लिया है, इसने ये लिया है, 2 को छोड़ा है, 2 को छोड़ा है यहाँ पे, 17 को लिया है। फिर इसने 31 को लिया है, ये यहाँ पे गया है, इसको लिया है, इन 3 को छोड़ा है। अभी मैंने आपको बोला ना, ये स्किप करके भी पूछते हैं। मीन्स ये पहला नंबर ले रहा है, फिर 1 प्राइम नंबर को छोड़ रहा है, फिर दूसरा नंबर ले रहा है, फिर 2 प्राइम नंबर्स को छोड़ रहा है, फिर तीसरा नंबर ले रहा है, फिर 3 प्राइम नंबर्स को छोड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब ये बढ़ रहा है ना, डिफरेंस को ये बढ़ा रहा है, हम 4 नंबर्स को छोड़ेंगे, फिर 5वां हमारा आंसर होगा। 53 इज़ अवर आंसर। हम 4 प्राइम नंबर्स को छोड़ेंगे, क्योंकि इसने पहली बारी में 1 प्राइम नंबर स्किप किया, दूसरी बारी में 2 किए स्किप, तीसरी बारी में 3 किए स्किप। अब हम कितने करेंगे, हम सीधे डायरेक्टली 4 करेंगे स्किप। 51 इज़ अवर आंसर, 53 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया आपको समझ में? अब आप ये देखिए, ये एडिशन सीरीज़ है। एडिशन सीरीज़ आपको कैसे समझ आएगी? एडिशन सीरीज़ है, इसमें नंबर्स बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, फिर 1 नहीं होगा,
फिर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है। मीन्स 2 से बड़ा बड़ा नंबर होगा। जो यहाँ पे 3 है फिर इससे बड़ा नंबर होगा, फिर जो 5 है फिर इससे बड़ा नंबर होगा। मीन्स कुछ ऐड होते जा रहा है। एडिशन सीरीज़ में कुछ ऐड होते जा रहा है, इसीलिए इसको एडिशन सीरीज़ बोलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे 5 है, 6 है, 9 है, 14 है, 12 है। 5 को क्या किया है इसने ऐड, 5 को 1 किया है, ऐड हुआ 6। 6 के बाद इसने 9 लिया है, तो कैसे बनेगा 9, 6 7 8 9, इसने 3 को ऐड किया है। 9 के बाद आप 14 पे जाइए, 9 10 11 12 13 14, इसने 5 को ऐड किया है। 14 के बाद 21 पे जाना है, मतलब 15 16 17 18 19 20 21, इसने 7 को ऐड किया है, 7 नंबर्स को ऐड किया है। अब हम कितने ऐड करेंगे ताकि हमें यहाँ पे ये मिसिंग फिगर निकले क्या? अगर हम देखेंगे कभी कभार जो ये ऐड करता है ना, उसमें भी कोई पैटर्न चलता है। इसने 1 ऐड किया है, फिर 2 को छोड़ा है, फिर 3 नंबर्स को ऐड किया है, 4 को छोड़ा है, फिर 5 नंबर्स को ऐड किया है, 6 को छोड़ा है, फिर 7 नंबर्स को ऐड किया है। हम 8 को छोड़ेंगे, 9 को ऐड करेंगे। रखा याद? ये ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। 1 को ऐड किया, 2 को छोड़ रहा है, फिर 3 को ऐड कर रहा है, फिर 5 को, फिर 7 को। हम 8 को छोड़ेंगे, 9 को ऐड करेंगे। 21 को जब हम 9 ऐड करेंगे वहाँ पे क्या आएगा? 30। 30 इज़ आवर राइट आंसर। 30 इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप ये वाली सीरीज़ देखें, ये भी एडिशन सीरीज़ है। 2 8 14 20। 2 को क्या ऐड करेंगे, ये 8 पे आएगा। 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इसने 6 ऐड किया है। फिर आप 8 से 14 जाएँ, 8 9 10 11 12 13 14, इसने फिर से 6 को ऐड किया है। 14 से 20 जाए, 15 16 17 18 19 20, मीन्स यहाँ पे सेम नंबर ऐड कर रहा है। अब हम 20 को जब हम 6 ऐड करेंगे वो क्या आएगा? वो 26 आएगा। 26 इज़ आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये 26 है। अब डिफरेंट सीरीज़, अब देखें, डिफरेंट सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जिसमें नंबर्स घटेंगे, कम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5 है, फिर 6 नहीं आएगा, फिर इससे कोई कम वाला नंबर आएगा, जैसे 3 आ गया। फिर इससे कोई कम वाला नंबर आ गया, जैसे 2 आ गया। फिर इससे कोई कम वाला नंबर आएगा, जैसे 0 आ गया। मीन्स नंबर्स कम होते जाएंगे, उसे बोलते हैं डिफरेंस सीरीज़। 40 लिया है, 40 को हम क्या करेंगे लेस, ताकि हम 30 पे आएंगे। ये सीधे इसने -10 किया है। 30 को हम क्या करेंगे लेस, ताकि हम 22 पे आए। ये सीधे 8 का डिफरेंस है, आपको गिनना है हाथों पे जल्दी जल्दी। 22 को हम क्या करेंगे लेस, ताकि हम 16 पे आए। तो वो कितनी डिफरेंस है? वो 6 डिफरेंस है। अब हमें कोई डिफरेंस लेस करनी है ताकि हम आंसर पे आए, लेकिन हम नीचे पैटर्न देखेंगे। इसने क्या किया है, इसने पहले 10 को लेस किया है, फिर 8 को, फिर 6 को। मीन्स ये 2 और घटा रहा है, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। अब हम इसको पहले 2 लेस करेंगे, 2 लेस करेंगे। 6 को जब 2 लेस करेंगे बचा 4। वो 4 हमें 16 में लेस करना है। 16 -4, वहाँ पे क्या आएगा आंसर? 12 इज़ आवर राइट आंसर। आपको आया समझ में? ये लेस कर रहा है, लेकिन लेस भी ये सेम नंबर से नहीं कर रहा है। ये पहले 10 किया इसने लेस, फिर 8 मीन्स 2 और घटाएं, फिर 8 के बाद 6 को लेस किया, मीन्स 2 और घटाएं। फिर हम 6 को पहले 2 घटाएंगे, बचा 4। वो 4 इस 16 में लेस करेंगे। 12 इज़ आवर राइट आंसर। 12 राइट आंसर है। अब आप यहाँ देखें, ये वाला क्वेश्चन है। 1200 को हम क्या लेस करेंगे ताकि हम 192 पे आएंगे? ये सिंपल सी बात है। 12 को जब हम 200 आई मीन से 200 को जब हम 8 माइनस करेंगे, वहाँ पे 192 आएगा। 192 को जब हम 8 और माइनस करेंगे, वहाँ पे 184 आएगा। 184 को जब हम -8 करेंगे, वो 176 आएगा। अब हम इस 176 को -8 करेंगे, वो हमारा आंसर बनेगा। 176 को माइनस करना है हमें 8, -8 किया
तो वो आएगा 168। क्या आएगा? 168। यहाँ पे ये सेम डिफरेंस लेस कर रहा है। सो 168 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ देखें, मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में क्या होगा? नंबर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन बढ़ने की तादाद, बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा होगी। अभी एडिशन सीरीज में मैं भी आपको बोली थी नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला नंबर्स का जो बढ़ने का गैप होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एडिशन सीरीज में जो नंबर्स बढ़ेंगे उनका गैप बहुत होगा। देखिए, इस बाउंड्री पे 3 हैं, इस बाउंड्री पे 192 हैं। आप खुद ही देखिए, इनमें ऑलमोस्ट 189 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस बड़ा है, मीन्स ये एडिशन सीरीज नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। कुछ ये मल्टीपल कर रहा है तो नंबर बढ़ रहा है। ये आपको ट्रिक, ये आपको मतलब याद रखना होना चाहिए कि एडिशन सीरीज और मल्टीप्लिकेशन सीरीज को कैसे पहचाने हम। अब देखें, 3 हैं, 3 को क्या हम मल्टीपल करें वो 6 पे आएंगे। अगर हम 3 को 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6। 6 को क्या करेंगे मल्टीपल, ताकि हम 12 पे आएंगे। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। 6 को जब हम 2 से करेंगे वो 12 आएगा। 12 को जब हम 2 से करेंगे मल्टीपल वो 24 आएगा। 24 को जब हम 2 से करेंगे वो 48 आएगा। अब हमें 48 को मल्टीपल 2 से देना है। 48 इंटू 2, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 प्लस हो गया 96। 96 इज़ आवर राइट आंसर। तो पहला ही राइट आंसर है। अगर आपको अब क्रॉस चेक करना है कि 96 के बाद ये ठीक नंबर है, 96 को आप 2 से मल्टीपल दो, वो ये आना चाहिए। तो वो क्या आएगा? जब हम 96 को 2 से मल्टीपल देंगे वो तो 192 ही आता है ना। सो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखें, 6, 12, 36, 144। 6 को हम क्या मल्टीपल करें ताकि वो 12 बन जाए, ये आपको ख्याल में रखना। आप अगर 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 होता है। तो 6 को इसने 2 से मल्टीपल दिया, हो गया 12। 12 को हम क्या मल्टीपल दें ताकि वो 36 पे आए? 12 2 ज़ा क्या होता है? 24। 12 3 ज़ा क्या होता है? 36। मीन्स इसने 12 को 3 से मल्टीपल दिया है, ये 36 पे आया है। अगर हम 36 को आप 4 से मल्टीपल देंगे वो आता है 144। मीन्स अभी ये मल्टीपल का नंबर बढ़ा रहा है। इसने 6 को 2 से मल्टीपल दिया, 12 को 3 से, 36 को 4 से। अब हम 144 को किस से मल्टीपल देंगे? 5 से। 144 मल्टीपल 5, 5 4 ज़ा इट्स 20, 2 हुआ कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, 2 हुआ कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 हुआ 720। 720 इज़ अवर राइट आंसर। आया समझ में? आपको टेबल्स देखो तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको कोई भी टीचर पढ़ाए, जब तक आपको टेबल्स याद ना हो और स्क्वायर्स याद ना हो और क्यूब्स याद ना हो और प्राइम नंबर्स का लिस्ट याद ना हो, तब तक ये क्वेश्चंस आसानी से नहीं होंगे। ये इन चीज़ों पे आप मेहनत करें, फिर आप हमसे बोलें कि आपको कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब है डिवीजन सीरीज़। डिवीजन सीरीज़ में नंबर्स कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। यहाँ पे अगर 1000 है, फिर नहीं आएगा 1100, फिर आएगा कुछ इससे नीचे 900 आएगा, 800 आएगा। लेकिन मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सीरीज़ में भी यही बोला कि नंबर्स कम होते जाएंगे। तब आपको कैसे आएगा समझ में कि ये सब्ट्रैक्शन सीरीज़ है कि ये डिवीजन सीरीज़ है? सब्ट्रैक्शन सीरीज़ में नंबर्स तो कम होंगे, लेकिन डिफरेंस उतना ज़्यादा कम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 6 है, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, इनमें डिफरेंस उतना कम नहीं है। या यहाँ पे 20 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, उतना डिफरेंस नहीं है। बाउंड्री और बाउंड्री में उतना डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो डिवीजन सीरीज़ है ना, इसमें बाउंड्री और बाउंड्री का डिफरेंस बहुत होगा। देखो, ये 1296 मीन्स ये 1300 है। 1300 से ये 3 पे पहुँचा है। तो आप देखिए नंबर कितने तेज़ रफ्तारी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। इनका आपस में गैप
आपस में फासला कितना कम होते जा रहा है, ये तो यहाँ से बढ़ रहा है लेकिन नंबर यहाँ से कम होते जा रहा है, तो ये डिवीजन सीरीज़ है। और एक बात है, डिवीजन सीरीज़ को मल्टीपल सीरीज़ भी कहते हैं। वो कैसे? इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगर किसी को डिवीजन नहीं आता है वो मल्टीपल सीरीज़ से भी जा सकता है। देखिए, अगर आपको डिवीजन सीरीज़ से जाना है तो आपको लेफ़्ट से ही जाना है। मीन्स आपको क्वेश्चन की शुरुआत से ही करना है क्वेश्चन। अगर आपको डिवीजन सीरीज़ को मल्टीपल सीरीज़ से आंसर निकालना है तो आपको राइट साइड से आंसर निकालना है। आपको यहाँ उल्टे साइड से आना है क्वेश्चन को करते करते, ये याद रखना है। अगर आप डिवीजन सीरीज़ को डिवीजन सीरीज़ से ही क्वेश्चन आंसर निकालना चाहते हैं तो जैसे जाते हैं लेफ़्ट से ही जाते हैं, वही प्रोसीजर आपको करना है। अगर आप डिवीजन सीरीज़ को मल्टीपल सीरीज़ की तरह को आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको उल्टे साइड से आना है, ये याद रखना है। देखिए, अगर हम 1296 को डिवाइड बाई 2 से करेंगे ना, वो आता है डिवाइड बाई 2 से, वो आता है 648। क्या आता है? 648। 648 को अगर हम डिवाइड करेंगे ना 3 से, वो आता है 216। क्या आता है? 216। फिर यहाँ से आप देखें, अब अगर ये थी डिवीजन सीरीज़, अगर हम मल्टीपल सीरीज़ से जाएंगे तो हमें उल्टे साइड से आना है, यहाँ से आना है। 3 को क्या हम मल्टीपल दें ताकि वो 6 बने? 3 को हमें सीधे मल्टीपल 2 देना है। 3 2 ज़ा 6, मीन्स इसने 2 को इन्वॉल्व किया। 6 को हम क्या मल्टीपल दें ताकि वो 18 बने? 6 को सीधे मल्टीपल देना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 से। ठीक। 18 को हम क्या मल्टीपल दें ताकि वो 36 बने? 18 2 ज़ा कितना होता है? 18 2 ज़ा तो 36 होता है। मीन्स सारा खेल 2 और 3 का है। ये तो पहले 2 से इंटू कर रहा है, फिर 3 से, फिर 2 से, अभी फिर से 3 से करेगा। 36 को 3 से मल्टीपल करो, वो कितना आएगा? 36 को अगर 3 से मल्टीपल करेंगे वो आएगा 108। कितना आएगा? 108। 108 आएगा वो। क्या आएगा? 108। हमने किस से मल्टीपल दिया? 3 से। अब इसी 108 को अगर हम क्रॉस चेक करेंगे, पहले 2 से मल्टीपल हुआ, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर हमने फिर से 3 से दिया, अब हम 2 से मल्टीपल देंगे। 108 को अगर हम 2 से मल्टीपल देते हैं, 108 मल्टीपल 2, 2 8 ज़ा 16, 0 1 ही आएगा, 2 1 ज़ा 2, 216 आया। मीन्स सारा खेल 2 और 3 का है। मल्टीपल सीरीज़ में पहले 2 से मल्टीपल है, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से। 108 इज़ अवर राइट आंसर। अगर हम डिवीजन सीरीज़ से जाएंगे, हमें मल्टीपल से तो आया ना समझ, 2 और 3 का खेल है, तो यहाँ से पहले 2 का डिवाइड है, फिर 3 का डिवाइड है, फिर 2 का डिवाइड है। 216 को 2 से डिवाइड करो, वो 108 वापस आएगा। फिर से 3 से डिवाइड है, फिर से 2 से, फिर से 3 से। यही खेल होता है, इसीलिए डिवीजन सीरीज़ को मल्टीपल सीरीज़ भी कहते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 108। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको आने वाले यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे इसको ज़रूर लाइक करें, और आप इसको बाकियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे बच्चों को फ़ायदा मिले। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक यू।